पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर खूब बवाल हो रहा है कि प्रदेश सरकार की नजर मंदिरों के चढ़ावे पर है। सरकार पर धुआंधार आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सुक्खू सरकार मंदिरों के सोने, चांदी और पैसों से अपनी सरकार को बचाना और चलाना चाहती है। प्रदेश सरकार की मंशा मंदिरों के चढ़ावे से सरकारी खजाना भरने की है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो पार्टी सनातन का विरोध करती है वो मंदिरों से पैसा कैसे ले सकती है। प्रदेश की खराब आर्थिक हालत पर भी खूब टिप्पणियां हो रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंदिरों से सरकार चलाने के लिए कोई पैसा न अब तक लिया गया है और न आगे लिया जाएगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान का भी कुछ ऐसा ही कहना है। अन्य मंत्रियों के बोल भी कुछ ऐसे ही हैं। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इसने ना तो आज दिन तक मंदिरों के चढ़ावे से कोई पैसा सरकारी योजनाओं के लिए लिया है, ना ही हम भविष्य में कोई लेने का कोई सोच रखते हैं। ये वाली जो बात है कि भाई मंदिरों के पैसे लिए जा रहे, नहीं, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी है, वो एक कमेटी है हर मंदिर की, और उस मंदिर को पूरा अधिकार है कि उस पैसे को किस तरह से, कहाँ और किस तरह से खर्च किया जाए। ये बात भी ठीक है कि जो मंदिरों में पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा है अनयूज पड़ा हुआ है, अनयूज पैसा पड़ा हुआ है, और सरकार के विचार भी ये बात आई है कि इस पैसे को किस तरह से इसको ठीक ढंग का इस्तेमाल किया जाए, विशेष करके मंदिरों के रखरखाव के लिए जो है, और मंदिरों में मंदिर की जो फैसिलिटीज़ है, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी फैसिलिटीज़ को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, वो हमारा सरकार का और मंदिरों की कमेटी से उनका जो है विशेष जो है वो उनका जो फोकस रहता है, और इस पैसे को लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इन दोनों ही नेताओं का कहना है कि सरकार ने कोई पैसा नहीं मांगा, तो फिर बात आखिर क्या है? जरा इस फरमान पर नजर डालिए। सुक्खू सरकार ने प्रदेश के मंदिरों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए योगदान देने का अनुरोध किया गया है। यह पत्र भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी किया गया है, जो कि मंदिरों के प्रशासनिक प्रमुख यानी चीफ कमिश्नर भी हैं। पत्र के मुताबिक हिमाचल के 10 जिलों के मंदिरों से इन योजनाओं में अंशदान की अपील की गई है। यानी यह बिल्कुल सच है कि सरकार ने अपनी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गलत है? सवाल ये भी है कि क्या कोई राज्य सरकार मंदिर ट्रस्ट से मिलने वाले पैसे को सरकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती है? बता दें कि राज्य सरकार को अपनी विकास योजनाओं के लिए मंदिरों से धन लेने का वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए योगदान मांगना गलत भी नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें सुख आश्रय योजना के तहत सरकार ने बिना माता पिता के बच्चों को गोद लिया है, जिनकी देखभाल का जिम्मा अब सरकार के कंधों पर है। इसी तरह सरकार ने विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए मंदिरों से योगदान मांगा है। अगर मंदिर के चढ़ावे का इस्तेमाल किसी अनाथ बच्चे की शिक्षा में हो तो क्या वो गलत होगा? वहीं इस चिट्ठी को जरा गौर से देखें तो इन योजनाओं के योगदान के लिए कहीं पर भी आदेश का जिक्र नहीं है। सरकार की तरफ से केवल कल्याण की इन योजनाओं में योगदान देने के लिए मंदिरों से अंशदान की अपील की गई है। यह आग्रह है, आदेश नहीं। अब ये मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वे इन योजनाओं में सहयोग करते हैं या नहीं। वैसे भी मंदिर पहले भी धन की उपलब्धता के हिसाब से समाज कल्याण के कार्य करते आए हैं। मंदिर गरीब बेटियों की शादियां, अस्पताल निर्माण और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा सहयोग करते रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से अंशदान के लिए आग्रह करना गलत नहीं है, बशर्ते सरकार इसे वहीं इस्तेमाल करे जहां के लिए ये पैसा मांगा जा रहा है। खैर, विपक्ष का इस पर क्या कहना है, जरा आप वो भी सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार सनातन का विरोध करते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने पहला बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हम वहां पर सरकार बना करके आए हैं, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हैं। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना और उसके बाद सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए
पैसा मंदिर और ट्रस्ट से मांगा जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन किया गया सेक्रेटरी के द्वारा और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है ट्रस्ट और मंदिरों के ऊपर कि ये पैसा आप जल्दी जमा करिए। कभी संकट आए, कोई घटना हो, दुर्घटना हो, बाढ़ हो, बरसात हो, जिसके कारण क्षति होती है, महामारी फैल जाए, तो समझ में आता है सीएम रिलीफ फंड के लिए कुछ लोगों को मदद के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लिया जाता है। लेकिन सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पहली बार हम देख रहे हैं कि देश में ऐसा भी फैसला लिया सरकार ने कि योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर का पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पिछले विधानसभा के सत्र में बड़ी बात ये विधानसभा के अंदर बात कही थी कि मंदिर के सोना चांदी और मंदिर के पैसे श्रद्धालु जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पर सरकार की नजर है और वो सही साबित हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश पर कभी आपदा का संकट आए, कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाए या फिर कोई महामारी फैल जाए तो ऐसी स्थिति में मंदिरों और ट्रस्टों से मदद ली जा सकती है। लेकिन प्रदेश में अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अब सवाल है कि क्या किसी अन्य सरकार ने कभी मंदिरों से कोई पैसा लिया ही नहीं? अब जरा ये लेटर देखिए। ये लेटर अगस्त 2018 का है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा ये आदेश दिए जा रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट की कुल आय का 15% भाग गौशालाओं के लिए उपयोग किया जाए। यदि किसी जिले के मंदिर अपनी स्वयं की गौशाला नहीं चला रहे हैं तो यह धनराशि उनके आसपास की पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गौशालाओं को आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा यदि इस 15% राशि में से कोई भी शेष बचती है तो सरकार की जांच और जरूरत के आंकलन के बाद इसे अन्य पात्र गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा भी मंदिर अलग अलग समय पे कई तरह की डोनेशंस देते रहे हैं, जैसे कोविड के समय पर भी मंदिरों द्वारा इस तरह डोनेशंस दी गई थी। इस मामले का निष्कर्ष सीधा नहीं है बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सरकार ने मंदिरों से धन जबरन नहीं मांगा बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए सहयोग की अपील की है, जो पूरी तरह स्वैच्छिक है। मंदिर चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। विपक्ष से सरकार की आर्थिक बदहाली और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर दिख रहा है, जबकि सरकार इसे सामाजिक कल्याण का प्रयास बता रही है। अब होता क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मंदिर पैसा देते हैं और अगर पैसा दे दिया जाए तो सरकार उसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करती है यही पर सब कुछ निर्भर करेगा, यानी कि सरकार की पारदर्शिता पर सब निर्भर करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।